यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 7 दैट इज़ वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। हमारा आज का टॉपिक होगा क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। आपको पता है कि क्लाइमेट का बहुत इफेक्ट होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। एनिमल्स जो हैं वो अडेप्ट करते हैं और सर्वाइव करते हैं जो कंडीशंस के अंदर जिसमें वो रहते हैं। मीन्स उन्हें उन कंडीशन को अडेप्ट कर लिया होता है, सर्वाइव करते हैं वो उन्हीं कंडीशंस में। एनिमल्स जो रहते हैं बड़े ही कोल्ड और हार्ड क्लाइमेट में, उनके अंदर स्पेशल फीचर्स होते हैं जिससे वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को इतनी ज़्यादा ठंड से या हीट से। मीन्स उन्होंने अपने आप को उस तरह से डाल दिया होता है। अगर वहाँ का बड़ा ठंडा मौसम होगा तो उनके फीचर्स ही ऐसे होते हैं कि वो उस ठंड में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर कहीं का टेम्परेचर बहुत हाई होगा, वहाँ पे बहुत हीट होगी, तो वहाँ के एनिमल्स के अंदर ऐसे फीचर्स होते हैं कि उनको उतनी गर्मी में रहने के लिए उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया होता है। आपको याद होगा जो चैप्टर 9 था आपके क्लास 6 में साइंस का बुक में, डेफिनेशन ऑफ अडेप्टेशन, आपने अडेप्टेशन की डेफिनेशन वहाँ पे पढ़ी थी। वहाँ पे चैप्टर 9 में फीचर्स और जो हैबिट्स होते हैं हेल्प करते हैं एनिमल्स को अडेप्ट करने में, अपनाने में। जो भी सराउंडिंग्स हैं वो रिजल्ट किसका होता है? प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। ये फीचर्स जो हैं ये एवोल्यूशन टाइम टू टाइम चेंज आए होते हैं एनिमल्स के अंदर, जिसके कारण वो अडेप्ट करते हैं किसी भी क्लाइमेट को, किसी जगह के। ये फीचर्स हैबिट्स उनके अंदर आए कहाँ से हैं? ये उनके एवोल्यूशन जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चेंजेस आए हैं उनके अंदर, ये उनमें वहाँ से आए हुए हैं। और चैप्टर 9 में आपने सीखा था कि क्या इफेक्ट होता है वेदर का, क्लाइमेट का, कहाँ पे? सॉइल के ऊपर। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे क्या इफेक्ट होता है क्लाइमेट का एनिमल्स के ऊपर। सिर्फ एनिमल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वेदर और क्लाइमेट का, उसके बारे में हम चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। क्लास 6 में आपने पढ़ा था अडेप्टेशन कैसे होती है एनिमल्स की कुछ सर्टेन हैबिटेट्स में। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए अडेप्टेशन एनिमल की क्लाइमेटिक कंडीशन में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिर्फ उन्हीं एनिमल्स के बारे में जो कहाँ पे रहते हैं, पोलर रीजन्स में और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। मीन्स हम डिस्कस करने वाले हैं उन एनिमल्स के बारे में जिन्होंने अडेप्ट किया है कहाँ का क्लाइमेट, पोलर रीजन्स का और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, जो वहाँ पर रहते हैं। नेम सजेस्ट कर रहा है कि जो पोलर रीजन्स हैं वो कहाँ पे होते हैं? पोल्स के नियर होते हैं। मीन्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो पास के रीजन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पोलर रीजन कहते हैं। कुछ वेल नोन कंट्रीज़ हैं जो बिलोंग करती हैं पोलर रीजन्स को। कौन सी है? वो आपके कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का, ये यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। ये सब कहाँ पे बिलोंग करते हैं? कौन से रीजन को? पोलर रीजन को बिलोंग करते हैं। और एग्जाम्पल हैं उन कंट्री के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को बिलोंग करती हैं। वो कौन सी हैं? इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, उगांडा एंड नाइजीरिया। ये बिलोंग करती हैं आपकी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आप एक आउटलाइन मैप लीजिए वर्ल्ड का और मार्क कीजिए पोलर रीजन को ब्लू कलर से, सिमिलरली मार्क कीजिए ट्रॉपिकल रीजन जो है उनको रेड से। तो चलिए डिस्कस करते हैं पोलर रीजन्स के बारे में। पोलर रीजन क्या होते हैं? यहाँ पे क्या होता है? एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। मीन्स ये जो रीजन्स होते हैं ये कवर होते हैं, हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। यहाँ पे ज़्यादा मौसम जो साल के ज़्यादा देर तक, ज़्यादा महीनों में क्या रहती है? ठंडा ही रहता है। 6 महीने के लिए यहाँ पे सन बिल्कुल दिखाई नहीं देता पोल्स पे, जबकि दूसरे 6 महीने के लिए जो सन है वो होराइज ही नहीं होता। मीन्स 6 महीने के लिए सन यहाँ पर डूबता नहीं है और 6 महीने के लिए सन राइज ही नहीं होता। विंटर में जो टेम्परेचर है वो -37 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। वो जो एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं उन्होंने अडेप्ट किया है इन कंडीशंस को। चलिए देखते हैं उन्होंने कैसे अडेप्ट किया होता है। हम एग्जाम्पल लेंगे कौन से एनिमल्स का? पोलर बेयर्स का और पेंगुइन्स का, जो इन रीजन्स में पाए जाते हैं पोलर रीजन्स में। पोलर बेयर्स जो हैं उनके वाइट फर होते हैं, तो इसलिए वो ईजिली दिखाई नहीं देते बर्फ़ वाले एरिया में, क्योंकि बैकग्राउंड में क्या है पूरा आपको मैंने पहले बता दिया है कि ये पोलर रीजन्स होते हैं वो बर्फ़ ढके रहते हैं। बर्फ़ आपकी वाइट कलर की होती है जो स्नो होती है, तो पोलर बेयर भी वाइट कलर के होते हैं, वाइट फर होते हैं, इसलिए वो आपको वहाँ पर ईजिली दिखाई भी नहीं देते। वो आपका अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं अपने प्रेडेटर से, अपने शिकार से बचने के लिए वो प्रोटेक्ट करके, क्योंकि किसी को वो दिखाई नहीं देंगे स्नो में वाइट कलर के कारण। ये हेल्प करता है उनको अपने शिकार को पकड़ने में भी। ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं वाइट फर उनको इतनी ठंड से बचने के लिए। उनके ऊपर 2 थिक लेयर होती हैं फर की, और उनके पास क्या होती है? लेयर होती है फैट की इनकी स्किन के अंडर। इनफैक्ट ये इतने इंसुलेट हुए होते हैं कि ये मतलब मूव स्लोली, धीरे धीरे चलते हैं, रेस्ट करते हैं और अवॉइड करते हैं गेटिंग ओवरहीटेड।
मीन्स ऑलरेडी इतने मतलब कि इंसुलेटेड हुए होते हैं कि अगर चलने से उनको गर्मी महसूस होती है, तो ओवर हीटिंग ना हो तो बार बार वो क्या कहते हैं, रेस्ट करते हैं। उनका बॉडी जो है इतनी भारी भरकम होती है, इसके कारण हो गई होती है। तो जो फिजिकल एक्टिविटी हैं जो वार्म डे में वो क्या करते हैं, ज़रूरी हैं किसके लिए, कूलिंग के लिए। तो जो पोलर बेयर हैं वो क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं। याद रखिए पोलर बेयर जो हैं वहाँ पे पोलर रीजन में वो स्विमिंग करते हैं। ये बहुत अच्छे स्विमर भी होते हैं। उनके जो पंजे होते हैं वो बहुत वाइड चौड़े होते हैं और बड़े भी होते हैं, जो हेल्प करते हैं सिर्फ उनको स्विमिंग के लिए नहीं बल्कि स्नो में चलने के लिए भी, जिसके कारण वो फिसलते नहीं हैं स्नो पे। जब वो स्विमिंग करते हैं वाटर के अंदर तो वो अपने नॉस्ट्रिल जो होते हैं वो नाक को क्लोज कर देते हैं और पानी के अंदर बहुत ज़्यादा देर तक, कई घंटों तक पानी के अंदर रहते हैं। उनके अंदर बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सेंस होती है स्मेल की, कि वो ईजिली कैच कर लेते हैं अपने शिकार को खाने के लिए। हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे अडेप्टेशन होती है पोलर बेयर की इस फ्लो चार्ट के साथ। ये देखिए पोलर बेयर का फ्लो चार्ट दिया है कि कैसे वो अडेप्ट करता है पोलर बेयर। ये देखिए यहाँ पर दिखाया है कि इसके ऊपर 2 थिक लेयर होती हैं फर की। वो अपने आप को कोल्ड वेदर में भी गर्म रख सकता है, और जो फैट इंसुलेट करता है उसकी बॉडी को, और क्या कहता है उसे गर्म करता है, किसके कारण, जो फैट उसकी स्किन के अंडर पाया जाता है। उसके ऊपर लॉन्ग कर्व्ड और शार्प क्लास होते हैं जो हेल्प करते हैं उसको स्नो के ऊपर चलने में। उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, जिसके कारण वो क्या करता है, अपने पास के शिकार को ईजिली क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। वाइट फर जो है वो ईजिली विजिबल नहीं होती स्नो वाले एरिया में, क्योंकि स्नो वाला बैकग्राउंड होता है। ये इसको हेल्प करता है उसके प्रेडेटर से, और इस प्रे से, प्रेडेटर से वो बच जाते हैं और प्रे को, शिकार को पता नहीं चलता, उन्हें देखने पाते, जो ईजिली अपने शिकार कर सकते हैं। ये अडेप्टेशन है आपकी पोलर बियर की। तो ये था पोलर रीजन का पोलर बेयर। और दूसरा कौन सा है आपका, पेंगुइन के बारे में डिस्कस करेंगे। अनदर वेल नोन एनिमल जो रहता है पोलर रीजन में वो है आपकी पेंगुइन। ये भी वाइट कलर की होती है और इसका भी मतलब मर्ज हो जाती है, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड है, स्नो होती है, तो ये उसमें इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं देते। इनके ऊपर थिक स्किन होती है और बहुत सारा फैट होता है जो प्रोटेक्ट करता है उन्हें किससे, कोल्ड से। आपने देखी होंगी पिक्चर्स में, पेंगुइन्स को देखा होगा कैसे वो एक दूसरे से जुड़ के रखते हैं, झुंड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। इस तरीके से भी वो क्या रहते हैं, वार्म रखते हैं, आपको ठंड से बचाते हैं। तो याद रखिए कि जो वार्म फील है, अगर आप भी किसी ग्रुप में खड़े रहें तो आपको भी गर्मी महसूस होती है। अगर आप सर्दी के दिनों में किसी ग्रुप में खड़े रहेंगे तो आपको भी गर्मी महसूस होगी। उसी तरह ये पेंगुइन्स भी आपके क्या करते हैं, ग्रुप में रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया गया है, ये आपके कैसे ग्रुप में रखते हैं, इससे इनको क्या होता है, ठंड नहीं लगती। पोलर बियर की तरह पेंगुइन्स जो हैं वो भी अच्छे स्विमर्स होते हैं। उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, उनके फीट के नीचे वेब्स होते हैं, जिसके कारण वो अच्छे स्विमर्स होते हैं। ये देखिए फिगर आपकी 7.5 में यहाँ पे दिखाए हुए हैं कैसे पंजे होते हैं, ये नीचे से। इसके कारण ये क्या होते हैं, अच्छे स्विमर्स बन जाते हैं। और भी एनिमल्स होते हैं जो पोलर रीजन्स में रहते हैं, बहुत टाइप की फिशेस होती हैं, मस्क है, ऑक्सन है, रिएंडर्स हैं, फॉक्सेस हैं, सील्स, वेल्स, वर्ड्स, ये सब कहाँ पे पाई जाती हैं, पोलर रीजन्स में। ये याद रखिए कि जो फ़िश है वो कितनी देर तक रह सकती है पानी के अंदर में। फ़िश तो रह सकती है पानी के अंदर, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो कैसे रह सकते हैं इतनी देर, क्योंकि उन्हें वर्ड्स को तो अपने आप को बचाने के लिए वार्म करना पड़ता है, सर्वाइव करने के लिए। इसलिए वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट करके चले जाते हैं कहाँ पे, वार्मर रीजन्स में, जहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती। जब विंटर सेट हो जाता है तो ये वापस आ जाते हैं, जब मतलब सर्दियाँ चली जाती हैं तो ये दोबारा वापस आ जाते हैं। आपको पता है कि इंडिया जो है वो एक डेस्टिनेशन है, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जो जब विंटर्स होती हैं तो यहाँ पे आते हैं। जब बाहर विंटर्स का मौसम होता है तो यहाँ पे हमारे इंडिया में आते हैं। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा साइबेरियन क्रेन के बारे में, जो कहाँ से आता है, साइबेरिया से आता है। कहाँ कहाँ पे आते हैं ये, भारतपुर राजस्थान में, सुल्तानपुर हरियाणा में, और जो कुछ बैकलैंड्स हैं नॉर्थ ईस्ट के और कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये आते हैं, सर्दियों के मौसम में आते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते, अडैप्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये वार्मर प्लेसेस में चले जाते हैं। ये देखिए आपको फिगर 7.6 में यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये आपका माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो दूर दूर से उड़ उड़ के हमारे इंडिया में आए होते हैं। तो ये था पोलर रीजन के एनिमल्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वहाँ का क्लाइमेट जनरली क्या होता है, हॉट होता है, गर्म होता है, क्योंकि इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, अराउंड द इक्वेटर के पास। इवन जो कोल्डेस्ट मंथ होता है वहाँ पे भी टेम्परेचर कितना 15 डिग्री से ज़्यादा ही पाया जाता है, कहाँ पे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। जब हॉट समर्स होती हैं तो टेम्परेचर 40 डिग्री को क्रॉस कर जाता है। डे और नाइट जो होती हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ की होती हैं पूरे साल तक। ये रीजन्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में क्या होती है, रेनफॉल होती है। और इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है इस रीजन का, वो है यहाँ के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट्स असम, इंडिया में, साउथ ईस्टर्न एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में और सेंट्रल अफ्रीका में। क्योंकि कंटिन्यूस वार्मथ और रेन के कारण ये रीजन सपोर्ट करते हैं बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स की, क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी ठीक, मौसम भी ठीक ठाक रहता है, बारिश भी अच्छी होती है, तो उसके कारण बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। जो मेजर टाइप के एनिमल्स हैं जो पाए जाते हैं कहाँ पे? रेन फॉरेस्ट में। कौन से हैं आपके? मंकीस हो गए, एप्स हो गए, गोरिल्लास हो गए, आपके टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लेजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं अडेप्टेशन उनमें से कुछ एनिमल्स की, कहाँ पे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ये कैसे अपने आप को अडेप्ट करते, सर्वाइव करते हैं। जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं रेन फॉरेस्ट की, वो सूटेबल होती हैं कि वो सपोर्ट कर सकती हैं बहुत सारा नंबर वैरायटी के एनिमल्स को, क्योंकि नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा है और इनमें क्या रहता है? कंपटीशन रहता है बहुत ज़्यादा, किसके लिए? फूड के लिए और शेल्टर के लिए। बहुत सारे एनिमल जो हैं वो अडेप्ट करते हैं, कहाँ पे रहते हैं? ट्रीज़ पे रहते हैं। रेड आइड फ्रॉग है, अभी फिगर हम में दिखाएंगे, उसके ऊपर डेवलप की होती है स्टिकी पैड्स उसके फीट्स के, जो हेल्प करता है उसको क्लिम करने में ट्रीज। याद रखिए, रेड आइड का एक फ्रॉग है जिसने डेवलप किए हैं अपने स्टिकी पैड्स उसके फीट के, जिसके कारण वो चढ़ जाता है पेड़ों के ऊपर, ट्रीज के ऊपर चढ़ जाता है और उसे हेल्प करता है ट्रीज पे रहने पे। तो मंकीज जो हैं उनकी भी लॉन्ग टेल्स होती हैं, वो ग्रास्पिंग करके ब्रांचेस पे यहाँ पर वो जाते हैं। उनके हैंड्स हैं, फीट्स हैं, वो इस तरीके से हैं कि वो ईज़िली होल्ड कर लेते हैं जो ब्रांचेस होती हैं ट्रीज़ की। यहाँ पे देखिए, ये है आपका रेड आइड फ्रॉग, ये ईज़िली कहाँ पे चढ़ जाता है? आपकी ट्रीज़ पे चढ़ जाता है। और ये हैं आपके न्यू वर्ल्ड मंकी, कितनी लंबी टेल है देखिए यहाँ पे इनकी, जिसके कारण ये ईज़िली यहाँ वहाँ जा सकते हैं ब्रांचेस पे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन रहता है फूड का, जिसके कारण एनिमल्स जो हैं वो अडाप्ट करते हैं फूड को, लेकिन ईजिली यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल जो है एक वर्ड टोकन का ले लीजिए, जी आपको फिगर 7.9 में दिखाएंगे, जिसके क्या है? लॉन्ग, लार्ज, वीक है। ये हेल्प करती है टोकन को कि वो ईजिली पहुँच जाए फ्रूट्स पे, कहाँ पे? जो ब्रांचेस पे फ्रूट्स होंगे, जो जहाँ तो वीक हो गए हैं, जहाँ उसका वेट जो ज़्यादा हो गया है, जो टूटने वाले होते हैं, ऐसे फ्रूट से खा सकते हैं। बहुत सारे ट्रॉपिकल एनिमल्स हैं जिनकी सेंसिटिव हेयरिंग होती है, शार्प आईसाइट होती है, थिक स्किन होती है, और स्किन का कलर उन्हें हेल्प करता है कि वो कहीं भी अपनी सराउंडिंग में एग्जिस्ट कर देते हैं, किसी को पता नहीं चलता। उनके स्किन का कलर इस टाइप का होता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे कोई एनिमल है भी है। इससे उनको क्या होता है? प्रोटेक्ट होता है, वो अपने शिकारियों से बचे रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपके पास बिग कैट्स का, उनकी क्या होती है? थिक स्किन्स होती है और उनकी हेयरिंग कैसी होती है? सेंसिटिव होती है। देखिए ये है आपका टोकन, इसकी देखिए कितनी लंबी बीक है, जिसके कारण ये ईजिली पहुंच जाते हैं अपने फ्रूट्स तक जो उन्होंने फूड खाना होता है। एक लाइन टेल्ड मकाओ, जिसे बर्ड एप भी कहते हैं, वो भी रह पाया जाता है रेन फॉरेस्ट जो है वेस्टर्न घाट्स के। ये देखिए लाइन टेल्ड मकाओ, ये इसकी पिक्चर है। इसकी मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर क्या है? इसकी सिल्वर वाइट मेन जो सराउंड करती है उसके हेड को। ये देखिए, ये इसकी सिल्वर वाइट मेन है, पूरे फेस को कवर किया हुआ है। तो जो सराउंड करती है उसके हेड को, कहाँ? चीक के पूरे, इसके चीक से चिन पूरा गोल कवर किया हुआ है। ये गुड क्लिम्बर होता है, पेड़ों पर चढ़ जाता है, और ज़्यादातर जो अपना टाइम है अपनी लाइफ का वो कहाँ पे स्पेंड करता है? ट्री पे भी करता है। ये मेनली क्या खाते हैं? फ्रूट्स खाते हैं, सीड्स भी खाते हैं, यंग लीव्स खाते हैं, स्टेम्स खाते हैं, फ्लावर्स एंड बर्ड्स भी खाते हैं। ये जो बर्ड एप है ये सर्च करता है इंसेक्ट के लिए जो कहाँ पे होते हैं? बार्क ऑफ ट्रीज़ के नीचे होते हैं, इसलिए ये एबल है कि इनको सफिशेंट फूड मिल जाता है ट्रीज़ पे, इसलिए इन्हें नीचे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए इनकी जो लाइफ है वो कहाँ पे मोस्टली होती है, स्पेंड होती है ट्रीज़ के ऊपर। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, वो है आपका एलिफेंट। एलिफेंट ने जो अडेप्ट की है कंडीशन रेन फॉरेस्ट की बहुत ही रिमार्केबल वे से। देखिए उसकी ट्रंक जो वो यूज़ करता है उसे एज ए नोज़ की तरह, जिसकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है। ट्रंक उसको हेल्प करती है खाना पिक करने में, ट्रीज़ की ब्रांचेस वगैरह को तोड़ने में। जो उसके टस्क हैं, मॉडिफाइड टीथ हैं, वो उसको हेल्प करते हैं। वो टेयर कर सकता है, टीथ से क्या करता है? बाग जो होती है ट्रीज़ को उनको उखाड़ देता है। जो एलिफेंट मोस्टली पसंद होती है उनको ये खाना। जो एलिफेंट होते हैं वो एबल होते हैं, हैंडल कर सकते हैं कंपटीशन जो है फूड का, वो अच्छी तरह से अपने खाने का बंदोबस्त कर सकते हैं, कहीं से भी ढूंढ लेंगे। और जो लार्ज ईयर्स होते हैं एलिफेंट के, वो हेल्प करते हैं उनको सुनने में, बड़ी सॉफ्ट साउंड, छोटी से छोटी आवाज़ भी उनको सुनाई देती है।
ये हेल्प करते हैं एलिफेंट को कि वो कीप रहते हैं गर्मियों के दिन में ह्यूमिड क्लाइमेट में, क्योंकि आपने देखा होगा वो ईयर से हवा करते रहते हैं। तो ये फीचर्स थे आपके कहाँ के, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एलिमेंट्स के। तो आज हमने डिस्कस किया उन एनिमल्स के बारे में जो पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, कैसे वो अडाप्ट करते हैं उन कंडीशंस को। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।